मेरा नाम है कश्यप शर्मा और आप मेरे साथ हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे। तो आज हम करेंगे जे.एंड.के हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर थर्ड लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट इंडिपेंडेंट एम्पायर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये हम आज डिस्कस करेंगे। ओके सो अभी तक हमने डिस्कस क्या किया था जस्ट अ मिनट। ओके, अभी तक हमने डिस्कस किया था सोर्सेस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था दैट इज द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अप टू सेवन सेंचुरी एडी सेंचुरी तक हमने डिस्कस किया था। ओके सो जिन लोगों ने पुरानी स्लाइड्स नहीं देखी हुई हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनम्र प्रार्थना है कि आप एक काम करो, पिछली स्लाइड्स देखो। ओके सो लेट अस स्टार्ट। ओके सो जे.एंड.के का जो सबसे पहला इंडिपेंडेंट एम्पायर जो था वो था कारकोटा एम्पायर। कारकोटा डायनेस्टी जो है इट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट एम्पायर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज द टाइम लाइन है ये आपका 625 से लेके 885 एडी तक। अगेन यहाँ पे कलहन की जो राज तरंगनी है वो जो है हमारे पास सोर्स है। यहाँ पे कलहन ने प्रॉपर तरीके से हिस्टोरिकल तरीके से जो है चीजों को जो है स्टडी किया एंड ही रोट द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ द स्टेट of Jammu and Kashmir. Now it is Union Territory. Okay, so Karkota Empire. The dynasty was the beginning of the first political power in Kashmir or in the northern India. ओके, द राइज ऑफ कश्मीर एज अ पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पे कश्मीर जो है एक आजाद एम्पायर हो गया विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द मेन इंडिया के इंटरफेरेंस से नहीं है। व्हेन कारकोटा वाज इन कश्मीर तो इंडिया में कौन था? तो इंडिया आई मीन टू से द रेस्ट ऑफ द इंडिया में कौन थे? पुष्प भूतीस थे। ओके, पुष्प भूती डायनेस्टी जो है इंडिया में रूल कर रही थी और उनकी कैपिटल कहाँ पे थी? कन्नौज में थी। कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में है। ओके सो पुष्यभूति डायनेस्टी का सबसे प्रोमिनेंट रूलर कौन सा था? हर्षवर्धन। ओके सो हर्षवर्धन जो है ये प्रोमिनेंट रूलर है पुष्यभूति डायनेस्टी का। सुना होगा आपने हर्षवर्धन के बारे में। सो कैपिटल ऑफ कारकोटा डायनेस्टी श्रीनगर। सबसे पहले कैपिटल जो है इन्होंने श्रीनगर रखी और उसके बाद जो है शिफ्ट होगी परिहासपुर। ओके परिहासपुर जो है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। श्रीनगर सिटी जो है किसने बनाई थी? श्रीनगर सिटी जो है अशोक ने बनाई थी। सो द कारकोटा एम्पायर टुक द टाइटल ऑफ सम्राट्स और चक्रवर्ती महाराजा अधिराज परम भट्टारिका। तो बड़े ऊंचे ऊंचे फेंकते थे और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो है वो क्या करते थे? टाइटल जो है वो लेते थे। ओके सो देर इज राजा, राजा से बना महाराजा, महाराजा से बना महाराजा अधिराज, महाराजा अधिराज से परम भट्टारिका महाराजा अधिराज, देन परम परमेश्वर परम भट्टारिका महाराजा अधिराज। ओके तो इस तरीके से जो है ये बड़े बड़े टाइटल लेते थे जो ये सिग्निफाई करता है दैट इज प्रेजेंस ऑफ फ्यूडल स्टेट की प्रेजेंस की बात करते हैं। ओके सो कारकोटास वर द ग्रेट सपोर्टर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये अभी मैं ओवरऑल एक ऐसा बता रहा हूँ आपको। ओके सो कारकोटा डायनेस्टी की कैपिटल जो है श्रीनगर और परिहासपुर। टाइम पीरियड जो है ये है आपका 625 से 885 जब यहाँ पे कारकोटा थे। कश्मीर में जब कारकोटा थे, इंडिया में जो है पुष्यभूतीस थे। ओके तो बड़ी सारी है, इंडिया में पुष्यभूतीस थे, आपके डेक्कन में चालुक्यास थे। ओके एक्सट्रीम साउथ में पल्लवास थे, ईस्ट में आपके शशांक था। ओके तो दैट इज यहाँ पे आपके वकाटकास थे, बड़े सारे रूलर थे। सो लाइक वाइज कश्मीर में कारकोटास थे। और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कारकोटा डायनेस्टी हिंदुइज्म जो है और बुद्धिज्म जो है दोनों एक साथ चला। सो हिंदुइज्म और कश्मीर में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जो है दोनों एक साथ चले। ओके सो लेट अस डिस्कस द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कारकोटा डायनेस्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री। ओके सो कारकोटा डायनेस्टी 625 से लेके 885 तक जो अभी हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट रूलर वाज दुर्लभ वरदान। दुर्लभ वरदान जो है इनका फाउंडर था। ओके दुर्लभ वरदान के टाइम पीरियड में चाइनीज ट्रेवलर एक कश्मीर में आया, ह्यूंग सांग। ये कश्मीर में आया और कश्मीर में कब किस टाइम पीरियड में आया? इस दौरान जो है कश्मीर में आया। ह्यूंग सांग जो है एक चाइनीज ट्रेवलर था, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था,
इंडिया में जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर था, एक इंडिया में बुद्धिस्ट टीचिंग कंपाइल करने के लिए आया हुआ था। तो हर्षवर्धन के कोर्ट में भी किया, तो हर्षवर्धन ने इसका बड़ा आदर मान सत्कार किया। और कुछ लोग ये बोलते हैं हर्षवर्धन जो है पहले हिंदुइज्म में बिलीव करता था और फॉलोअर ऑफ हिंदू रिलीजन, लेटर ऑन ही वाज कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म बाय ह्यूंग सांग। ह्यूंग सांग ने उसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। तो चाइनीज हिस्ट्री में जब इंडिया और चाइना के हम एंशियंट रिलेशन डिस्कस करते हैं तो ह्यूंग सांग का मेंशन आता है। और भी बड़े सारे स्कॉलर जो है इंडिया में आए, जैसे फाहीन आया गुप्ता एज में, देन आई सिंह आया, बड़े सारे लोग आए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ह्यूंग सांग ये कहता है कि दुर्लभ वरदान नॉट ओनली रूल्ड कश्मीर बट आल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट पंजाब। तो ह्यूंग सांग कहता है कि दुर्लभ वरदान जो है दूसरे एरिया भी रूल करता था, सिर्फ कश्मीर तक नहीं रूल करता था। एंड ही आल्सो सेड कि देयर वर लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिज्म, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बट इट वाज नॉट अ डोमिनेंट फेथ। डोमिनेंट फेथ नहीं था, मतलब कहने का मतलब है देयर वाज टॉलरेंस थी यहाँ पे। ओके, देयर वर लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड टेम्पल्स को भी ग्रांट दी जाती। किंग कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड आल्सो ग्रांट्स ऑफ टेम्पल्स वर गिवन टू ब्राह्मण्स। लैंड ग्रांट्स हम लिखेंगे, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है। लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू ब्राह्मण्स। ओके, दुर्लभ वरदान रूल फॉर 35 ईयर्स अकॉर्डिंग टू कलहन। कलहन की किताब कौन सी है बोलो? कलहन की किताब है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया? M.A. स्टीन ने किया, बड़े सारे और लोगों ने भी किया, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन फेमस है। ओके, कलहन के बाद किन किन लोगों ने लिखा? जोना राजा ने लिखा, प्रजापट ने लिखा। ओके, तो ये जो है सुक्का ने, बड़े सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कलहन की राजतरंगिणी को कंटिन्यू किया। ये हम कर चुके हैं। Okay, so this is your Hyung Sang, famous Chinese traveler, famous Chinese traveler who came to India to describe the interaction between Buddhism and Chinese Buddhism and Indian Buddhism. तो ये ह्यूंग सांग कहाँ गया था? नालंदा यूनिवर्सिटी। ह्यूंग सांग ने क्या किया? हर्षवर्धन ने ह्यूंग सांग की ऑनर के लिए एक कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज की, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है हर्षवर्धन वाज कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड 606 से 647 पुष्यभूति डायनेस्टी का रूलर था। कन्नौज इसकी कैपिटल थी। स्कॉलर्स भी था, रत्नावली भी लिखी थी, ये हमने सोर्सेज में डिस्कस किया था। सो दिस इज द चाइनीज ट्रेवलर। नाउ लुक एट हिज पोजीशन। ओके, तो ये आप चाइनीज ट्रेवल की पोजीशन देख सकते हो। ये देखो, इसने अपना जो है पूरा बोरिया बिस्तरा जो है वो उठाया हुआ है, साथ में ये एक काइंड ऑफ वेपन भी रखा हुआ है, तलवार भी रखी हुई है, और हाथ में जो है ये पंखी भी इसने रखी हुई है। सो दिस इज मिस्टर ह्यूंग सांग। ह्यूंग सांग, ओके, सो चाइनीज ट्रेवलर। ओके, सो there is a controversy among scholars regarding the exact chronology of कारकोटा डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी को लेके लोगों स्कॉलर्स में आपस में कंफ्यूजन है। तो ये बोला जाता है कि दुर्लभ वरदान जो है वो पहला रूलर था, देन चंद्रपीड़ा रूलर आया। ओके, चंद्रपीड़ा वाज द रूलर ऑफ कश्मीर जब अरब इन्वेजन हुई। आप इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो, कई स्कॉलर्स ने बोला ड्यूरिंग द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन और अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया, चंद्रपीड़ा जो है ही वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर। तो अरब इन्वेजन कहाँ पे हुई थी? 712 में हुई थी। और सिंध का रूलर कौन था? सिंध का रूलर था दाहिर। ओके, तो उस चंद्रपीड़ा ने क्या किया? इसने अपने आदमी भेजे के चाइनीज एम्परर के पास, बोले कि भाई मुझे मदद चाहिए, इमीडिएटली मदद दो अरब इन्वेजन के खिलाफ। लेकिन चाइना ने कोई भी मदद नहीं की, वो अकेला ही लड़ा और सक्सेसफुल रहा। ओके, अगेंस्ट द अरब इन्वेजन और अरब एग्रेशन, ही सेव्ड कश्मीर। ही सेव्ड कश्मीर फ्रॉम अरब इन्वेजन। अरब इन्वेजन से इसने सेव किया। किसने? चंद्रपीड़ा ने। सो व्हाट अबाउट मोहम्मद बिन कासिम? ही लेड अरब इन्वेजन ओवर सिंध इन 712। द रूलर ऑफ सिंध वाज दाहिर। ये इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। आफ्टर द अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध, फर्स्ट टाइम एक नया टैक्स लगाया गया, जजिया। जजिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जजिया वाज अ रिलीजियस
रिलीजियस टैक्स और नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। तो नॉन मुस्लिम्स का मतलब यहाँ पे हिंदू नहीं है, तो नॉन मुस्लिम्स का मतलब है, नॉन मुस्लिम मतलब यहाँ पे ब्राह्मण्स भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं। जो है थोड़ा सा गलत होगा कहना, ब्राह्मण्स वर एग्जेम्प्टेड, क्षत्रिय रूलर वर एग्जेम्प्टेड, दूसरी कम्युनिटी को जजिया देना पड़ता था। लेटर ऑन जो है इस जजिया टैक्स में चेंजेस हुए, ब्राह्मण्स को भी देना पड़ा। शुरू में ब्राह्मण्स को एग्जेम्पशन थी। ओके, सो द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी जो है, कारकोटा डायनेस्टी का जो सबसे प्रोमिनेंट अगर कोई रूलर था वो था आपका ललित्यादित्य, ललित आदित्य। इसका पूरा नाम था ललित्यादित्य मुक्ता पीड़ा, ललित्यादित्य मुक्ता पीड़ा। ललित, ललित प्लस आदित्य, आदित्य जो है इट इज द नेम ऑफ द सन, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ, ही वॉज द वर्शिपर ऑफ सन गॉड। तो ये बेसिकली इट इज अ टाइटल, एक्चुअल नेम वॉज मुक्तपीड़ा, ललित मुक्तपीड़ा। सो आदित्य वॉज अ टाइटल, तो इसने ये रूल किया इस दौर से लेके इस दौर तक। ही वॉज नोन एज अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर। तो ये क्वेश्चन जो है आता है, इस क्वेश्चन को कंठस्थ कर लो, रट्टा मार लो। Alexander of Kashmir is ललित्यादित्य, so he was the fifth ruler of कारकोटा डायनेस्टी, का पांचवा रूलर था। बहुत सारी विक्ट्रीज हैं इसके क्रेडिट में। ही डिफीटेड द फेमस यशोवर्मन रूलर ऑफ कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नाउ सी दिस इज, इमेजिन दिस इज कश्मीर। तो कश्मीर से आदमी जो है यहाँ पहुंच गया, इसने इस एरिया तक कन्क्वेस्ट कर ली सारी। सो इसकी जो कन्क्वेस्ट जो थी वो बहुत एरियाज में थी। तो आप बोल सकते हो इसकी कन्क्वेस्ट जो है वो आपकी जो है इट इज अप टू द ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया तक जो है इसकी कन्क्वेस्ट जो है आपकी पहुंच गई। ओके, सो regarding other achievements of Lalitaditya, he said to have been a great, he was equally great at war and he was equally great at peace. He introduced many reforms, he reorganized administration, he appointed 18 chief officials, जिसको बोलते थे करम अष्ठान। बड़े सारे ऑफिसर्स अपॉइंट किए, 18 ऑफिसर जो हैं इसने जो है वो अपॉइंट किए। So Lalitaditya जो है he defeated Yashovarman of Kannauj and he got victories over Tibetan, तिब्बतन में विक्ट्रीज की, टर्क्स पे विक्ट्रीज की, सेंट्रल एशिया में पहुंच गया, इंडस वाला रीजन कनकर किया और बंगाल तक जो है इसने जो है वो कन्क्वेस्ट की। He is said to be equally good in war and equally good in peace. पीस और वॉर में इक्वली बेटर था। इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स, ही रीऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ही अपॉइंटेड 18 चीफ ऑफिशियल्स विच वर नोन एज करमअष्ठान्स। ओके, एंड ही एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी जो अचीवमेंट है, वहां पे कश्मीर में एक फ्यूडल लॉर्ड थे, एक फ्यूडल लॉर्ड थे, एक जमींदार टाइप के लोग थे, एक ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है उसकी धज्जियां उड़ाई हुई थी। ओके, एंड दे वर नोन एज डामरास। ओके, डामरास जो थे दे वर द फ्यूडल लॉर्ड, और ललितादित्य ने जो है डामरास को जो है वो सप्रेस किया। तो डामरास जो है, अगर आपको पहले लेक्चर याद है मैंने डिस्कस किया था, देयर वाज एक बुक लिखाई गई थी, मैंने लिखवाया था, दैट इज कुटनी मत। कुटनी मत जो है लिखी गई थी, दैट इज इट वाज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स टू स्टडी द कश्मीर। तो कुटनी मत में मैंने बोला था कि दामोदर गुप्त ने जो किताब लिखी थी कि वहां पे दे सपोर्टेड, कुटनी मत जो है आपका जो एक प्रोसेस है, कुटनी मत के टाइम पीरियड में जो है डामरास का जो है वो राइज हुआ था। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। सो दलितादित्य जो है ही इज द अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का अलेक्जेंडर बोला जाता है क्योंकि बहुत सारी विक्ट्रीज की। कन्नौज मतलब उत्तर प्रदेश से लेके तिब्बत तक, टर्क्स तक, इंडस तक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारा एरिया इसने कैप्चर कर दिया ललितादित्य ने। Okay, then Lalitaditya is also one of the greatest ruler of Karkota dynasty. In fact, he was the greatest ruler. He was the first ruler of Kashmir with scientific outlook. He realized that due to silting up of bed of river Jhelum, तो उसने बोला कि झेलम में जो है उसकी झेलम की जो बेडिंग ऑफ झेलम जो है उसको जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा तो एनुअल फ्लड जो है वो आते रहेंगे।
ओके, सो जिसकी वजह से उसने क्या किया, रिवर बेड जो है झेलम का उसको क्लियर किया और पानी को जो है इरिगेशन के लिए अवेलेबल किया। ओके, ही वॉज द इन दिस वे ही वॉज द फोर रनर ऑफ सोया। सोया जो है एक अवंती वर्मन जो है, अवंती वर्मन आगे हम डिस्कस करेंगे। अवंती वर्मन जो है उत्पाल डायनेस्टी का एक रूलर है। सो अवंती वर्मन के टाइम पीरियड में, इरिगेशन के टाइम पीरियड में बहुत सारा काम हुआ और अवंती वर्मन का इंजीनियर जो है वो सोया था। इसीलिए हम बोलते हैं कि ललित्यादित्य जो है सोया का फोर रनर था। सोया से पहले अगर किसी ने काम किया वो ललित्यादित्य ने था, ललितादित्य ने किया था। तो ललितादित्य आल्सो इस्टेब्लिश सर्टेन न्यू टाउन, जैसे परिहासपुर सिटी जो है ललितादित्य ने बनाई। देन फालापुरा जो है इसने बनाया। प्रोंतसा जो है कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं इट इज द एंशियंट नेम ऑफ पुंछ। तो पुंछ सिटी जो है कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि ये भी ललितादित्य ने बनाई। ओके, ये सारे टाउन जो है ललितादित्य ने, पूरा ललितपुर, देन हुशातपुर, देन यहाँ पे इसने बहुत सारे विहार्स बनाए। सो ललितादित्य वॉज आल्सो अ ग्रेट बिल्डर। देन ललितादित्य जो है ही वॉज अ फादर ऑफ कश्मीरी हिंदू आर्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ही लेड द फाउंडेशन ऑफ परिहासपुर सिटी। परिहासपुर का मतलब है लाफ्टर, पुर का मतलब है सिटी, दैट इज प्रेजेंटली आज की डेट में बारामूला में है, दैट इज सिटी ऑफ लाफ्टर। विद इन द सिटी ही बिल्ड मैनी रेजिडेंस एंड मैनी टेम्पल जो है इसने बनाए। वन ऑफ द टेम्पल ऑफ विष्णु विच वॉज नोन एज दैट इज मुक्त केशव। मुक्त केशव टेम्पल जो है ललितादित्य ने परिहासपुर सिटी में बनाया। सो दिस इज बारामूला, बारामूला के अंदर परिहासपुर सिटी, परिहासपुर सिटी के अंदर बहुत सारे टेम्पल। तो ये जो है मुक्त केशव टेम्पल जो है ये आज की डेट में जो है इसके रिमेन्स है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली तो इतना 1000 तोला जो है गोल्ड जो है इस टेम्पल में यूज किया गया। एंड लेटर ऑन दिस टेम्पल वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इन द 14th century बाय सुल्तान सिकंदर। सिकंदर सुल्तान ने जो है इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, सुल्तान सिकंदर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी। ओके, देन ललितादित्य ने इन द सिटी ऑफ परिहासपुर ही आल्सो मेड अ टॉल स्टेचू ऑफ बुद्धा। बुद्ध का स्टेचू भी बनाया जो कॉपर का बना हुआ था। ओके, so this is the famous temple that was built by Lalitaditya in the city of Parihaspur. Okay, that is the Martand temple. मार्तंड टेम्पल जो है इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन और सूर्य। सूर्य भगवान के बड़े सारे नाम हैं, उसमें जो है मार्तंड भी आता है, आदित्य भी आता है। सो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मार्तंडाय नमः। तो कहते हैं कि ये टेम्पल जो है ललितादित्य ने बनाया। इट इज लोकेटेड इन अनंतनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किसका मिक्सचर है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, चाइनीज स्कूल ऑफ आर्ट, सीरियन स्कूल ऑफ आर्ट, ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट जो है इनका कंबाइंड मिक्सचर है ललितादित्य का मार्तंड टेम्पल। ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि ओरिजिनली द टेम्पल वाज यू कैन से सराउंडेड बाय दिस मच श्राइन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल, ये टेम्पल का स्ट्रक्चर है जो आज की डेट में है। अगेन इट इज आल्सो अ टेम्पल स्ट्रक्चर। तो आज कुछ साल पहले एक बड़ी फेमस मूवी आई थी दैट इज हैदर। हैदर मूवी आई थी जो आपकी शाहिद कपूर की थी, बड़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी थी। तो हैदर मूवी की जो शूटिंग जो है वो मार्तंड टेम्पल में हुई थी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इन द सेम ईयर मार्तंड टेम्पल पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। सो मार्तंड टेम्पल इज इंपॉर्टेंट। सो इन इंडिया देर आर सो मेनी अदर सन टेम्पल लाइक जो है इंडिया में और कौन कौन से सन टेम्पल हैं, बड़े फेमस सन टेम्पल जो है आपको पता होगा, जैसे कोणार्क का सन टेम्पल, पुरी है, कोणार्क का सन टेम्पल एट पुरी। इट वाज बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन। इस देर में जो है नरसिम्हा वर्मन ने एक सन टेम्पल पुरी में है। दूसरा सन टेम्पल जो है ये मोदेरा में है, ये गुजरात में है, इट इज इन गुजरात। ओके, तो ये आपका 1026 के अराउंड बनाया गया। ओके, और एक और टेम्पल है दैट इज कटारमल सूर्य टेम्पल, ये अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ये कट्यूरी किंग्स ने बनाया तो 9th century। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्तन टेम्पल जो है इट इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ सन इन इंडिया। तो दूसरे कौन से हैं, पुरी में हैं, दूसरे कौन से हैं, मोदेरा गुजरात में हैं, और जो है तीसरा अल्मोड़ा में जो है दैट इज काटरमल टेम्पल। ओके, सो ललितादित्य की बहुत सारी अचीवमेंट्स है। एंड व्हाट अबाउट द सक्सेसर ऑफ ललितादित्य? ऑफ कोर्स द सक्सेसर ऑफ ललितादित्य वाज वीक एंड इनएफिशिएंट। सक्सेसर ऑफ ललितादित्य, सो ललितादित्य के बाद बेसिकली जो है कारकोटा एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, वीक रूलर आए। ओके, तो इमीडिएटली जो सक्सेसर जो था दैट वाज कुल्ल्यापीड़ा। लेकिन वहां पे एक और रूलर आता है जयपीड़ा, ऑल्दो ही वाज नॉट सो कैपेबल, बट
उसको कैपेबल हम इसलिए इस एंगल से मानते हैं क्योंकि इसने बड़े सारे रूलर्स को पेट्रोनेज किया। तो सबसे प्रोमिनेंट स्कॉलर जो था दैट वाज दामोदर गुप्त, जिसने जो है कुटनी मत किताब लिखी थी। अगर आपको पहली क्लास जो है हमने डिस्कस किया था, वो आपको अगर याद है, कुटनी मत लिखी, वो इसके कोट में था। इसके अलावा जो है ये दूसरे स्कॉलर्स हैं, दैट इज मनोरथ, दैट इज शंकरदास, दैट इज चातक, ये सारे इसके स्कॉलर्स में अब इसके कोट में थे। देयर वाज अनदर प्रोमिनेंट स्कॉलर्स दैट इज वामन। तो वामन ने क्या किया, एक कमेंट्री लिखी। कमेंट्री किस पे लिखी, एक ग्रामर की किताब पे कमेंट्री लिखी। वो ग्रामर की किताब का क्या नाम था, अष्ट अध्यायी। ये अष्ट अध्यायी जो है ये पाणिनि ने लिखी हुई है। तो पाणिनि की जो ग्रामर है अष्ट अध्यायी, इस पे कमेंट्री लिखी वामन ने, उसका नाम क्या था, दैट इज काश्यवृत्ति, फेमस कमेंट्री ऑन पाणिनि ग्रामर। एंड संग्राम पीड़ा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ओके, तो इसके बाद जो है आपके जो कारकोटा डायनेस्टी के बाद जो है आपके जो है उत्पाल डायनेस्टी आती है, लाहौरा डायनेस्टी आती है और शाह मीरा डायनेस्टी आती है। ओके, सो दिस इज द लाहौरा डायनेस्टी, ये आपकी लाहौरा डायनेस्टी है, देन उत्पाल डायनेस्टी, देन शाह मीरा डायनेस्टी। एंड देयर इज अ वन प्रोमिनेंट स्कॉलर, प्रोमिनेंट रूलर जो इन बिटवीन आती है, दैट वाज द क्वीन दित्ता एंड कोटा रानी। तो ये आप देख लीजिए ये कौन सी डायनेस्टी में जो है आपके एग्जैक्टली फॉल करती है। कोटा रानी जो है ये लाहौरा डायनेस्टी में है, और क्वीन दिद्दा जो है ये उत्पाल डायनेस्टी में है। उत्पाल डायनेस्टी का एक और बड़ा प्रोमिनेंट रूलर है, दैट इज अवंती वर्मन, अवंती वर्मन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, दैट इज कारकोटा डायनेस्टी। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया that is you can say that Karkota rulers. Karkota, they were the first empire builder in Kashmir, and the famous ruler was Lalitaditya. He was known as the Alexander of Kashmir. He was the greatest ruler. He was equally good in art and architecture. और जो सबसे फेमस टेम्पल जो है वो आपका मार्तंड टेम्पल जो है इसने बनाया। ओके, इसके बाद जो है इसके जो है वीक सक्सेसर आ जाते हैं, संग्राम पीरा वाज द लास्ट रूलर। Okay, so this is all about today's class. This is, please subscribe and like and share it like a fire. That is History Fox. This is me Kashyap Sharma. Thank you so much and Jai Hind. Next class जो है हम करेंगे that is उत्पाल Dynasty. Okay, thank you.